अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। चलिए आज हम शक्तियों की बात करते हैं। लेकिन बात करने से पहले आप सबका अभिनंदन, आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने कमेंट्स, अपने सुझाव भी वहाँ दिए। और यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और ये बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। चलिए अब हम एक चार्ट लेते हैं हम धीरूभाई अंबानी का। देखिए, धीरूभाई अंबानी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर बने। लेकिन क्या हम लोगों को मालूम है कि आज भी हमारे पास कॉल्स आते हैं, तब लोग ये पूछते हैं, जब फाइनेंस की बात आती है लोग पूछते हैं कि क्या मैं शेयर मार्केट में काम कर सकता हूँ। तो वो जो शेयर मार्केट में आप और मैं काम करना चाहते हैं, जो एक आम लोगों के लिए ओपन है, उसको ओपन करने के लिए, आम लोगों की वहाँ एंट्री हो सके, उसके लिए जो जिद्दोजहद करनी पड़ी, जो ग्लास सीलिंग को तोड़ना पड़ा, वो धीरूभाई अंबानी ने किया। धीरूभाई अंबानी ने जो शेयर मार्केट था वो एक बहुत क्लोज ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स और साथ ही जो पर्सनल फाइनेंसर्स होते थे उनका एक क्लोज ग्रुप था जो कि वो मार्केट को गवर्न करता था। धीरूभाई अंबानी ने अपने स्ट्रैटेजीज से उन ग्रुप्स को तोड़ा, या हम कहें कि उस मार्केट को, उस छोटे से सर्कल को तोड़कर एक कॉमन मैन को उस स्टॉक मार्केट में एक एंट्री दी। रजनीकांत की बात ले लेते हैं, जो एक हीरो का स्टीरियोटाइप था कि हीरो को इस तरह से काम करना है, हीरो नौटंकी नहीं कर सकता, या हीरो मजाक नहीं कर सकता, हीरो ये एक्शन नहीं कर सकता, उन सब को तोड़ा उन्होंने। अपने जो मध्यम वर्गीय एक इनकम है उसको तोड़ा और अपने परसेप्शन से, अपनी आइडियोलॉजी से उन्होंने अपनी एक पर्सनालिटी, शख्सियत खड़ी करी, जिसके कारण वो बहुत वेल नोन है। अब इंग्लैंड के जो एक प्रिंस है, प्रिंस हैरी, इनकी बात करते हैं। इन्होंने, यदि जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं रॉयल फैमिली में, तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने ना अपने रॉयल फैमिली से अलग हट के अपनी लाइफ शुरू करी और कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें टीवी पर, नेटफ्लिक्स पर है, ये सारी चीज़ें वो उजागर करी जो बहुत सालों तक दबी हुई थी। अच्छी बातें, खराब बातें सब जो दबी हुई थी उनको उन्होंने उजागर किया और वो एक फैमिली की जो भरम है या प्रोटोकॉल है उसको तोड़ा। तो ये जो तोड़ने की क्षमता है ताकि कुछ नए का सृजन हो सके, पुराने का विध्वंस हो सके और नए का सृजन हो सके, ये कौन सा नक्षत्र देता है? सोचिए आप भी, तब मैं आपको बता दूं कि ये जो शक्ति है ये मूल नक्षत्र की शक्ति है, भरणा शक्ति। आप किसी भी चीज़ जो बहुत निरंतर चली आ रही है और जो यूजलेस हो गई है, किसी की सहायता नहीं कर रही है, या जिसको आप तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यदि आपके चार्ट में मूल नक्षत्र में कोई ग्रह है, वो आपको वो क्षमता देती है। रजनीकांत के चार्ट में हमने देखा कि उनका शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव और एकादश भाव का स्वामी है और मूल नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो एकादश भाव जो है वो आपके वित्त को भी बताता है, आपके और आपके फैन फॉलोइंग, आपकी कम्युनिटीज़ को बताता है, आपके काम जो छठे भाव का काम है, वहाँ से एक लोअर स्टेटस से शुरू होकर उन्होंने बहुत चीज़ों को विध्वंस किया, चाहे वो अपनी खुद की थॉट प्रोसेस हो या हम कहें कि अपने फिल्म इंडस्ट्री के थॉट प्रोसेस है, उसके अगेंस्ट जाकर उन्होंने अपना एक मुकाम खड़ा किया और आज वो इतने फेमस हुए हैं। यदि आप धीरूभाई अंबानी का चार्ट लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वो वहाँ पर उनका वो 9th लॉर्ड है सूर्य और लग्न, जो इस नक्षत्र में बैठा हुआ है। 9th हाउस क्या होता है? वो बोलता है आपके सुपीरियर्स। तो उन्होंने अपने सुपीरियर्स को चैलेंज किया कि आप ये जो क्लोज्ड ग्रुप बना के रखे हैं शेयर मार्केट, आप ये नहीं कर सकते। इस कारण आज आप और मैं वहाँ पर काम कर सकते हैं, वहाँ पर अपना मार्केट प्ले कर सकते हैं।
और उन्होंने उसको चैलेंज करके उन दीवारों को तोड़ा जिसके कारण वो और बाकी बहुत सारे लोग उस मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे। अब प्रिंस हैरी के लिए आप देखिए कि उनका जो गुरु है वो लग्न पर बैठकर मूल नक्षत्र में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। उनकी मदर ने भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स तोड़े थे राज्य घराने के, और एक डिफरेंट पर्सोना जिसके कारण वो आज जानी जाती हैं वो लेकर बाहर आई थी। और साथ ही ये लग्न को भी बताता है कि दूसरों से हटकर, अपने फैमिली वैल्यूज़ से हटकर अपनी एक पहचान बनाना और उन वैल्यूज़ को तोड़ना, ताकि आप एक नई सृष्टि कर सकें या नया सृजन कर सकें। आपके चार्ट में क्या मूल नक्षत्र में कोई ग्रह है? यदि है तो देखिए कि वो आपको किन चीज़ों को तोड़कर नई सृजन करने की क्षमता देता है या आपको कहता है। क्योंकि जो भी ग्रह किसी नक्षत्र में बैठा हो उसकी शक्ति हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम शक्ति अनुसार काम करते हैं तो हमें वो पावर मिलता है, हमें वो शक्ति मिलती है कि हम कुछ नया सृजन कर सकें। ज़रूर बताइए लिखकर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।